जय हिंद दोस्तों। आपके लिए दोस्तों पूरा जनवरी 2026 का करंट अफेयर लेकर आए हैं, स्पीडी करंट अफेयर, जो कि 1 फरवरी 2026 तक अपडेट किया गया है। आप इसको एक बार जरूर देखें दोस्तों, और इसका पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। तो आइए दोस्तों, हम लोग जनवरी का करंट अफेयर की ओर चलते हैं। 1 जनवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग यूएनएचसीआर के रूप में किसे पदभार संभाला है? किसने संभाला था? तब बरहम सलीह ने। ठीक है, बरहम सलीह जो इराक के पूर्व राष्ट्रपति हैं। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के पदभार संभाला है बरहम सलीह ने। 1 जनवरी 2026 को चीन ने 3 देशों से एक निश्चित मात्रा में जायदा बीफ के आयात पर 55% अतिरिक्त ड्यूटी यानी टैरिफ लगाया है। किस पर लगाया है? तो ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए पर लगाया है। ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए पर। 1 जनवरी 2026 को भारतीय मूल के किस नवनिर्वाचित डेमोक्रेट नेता ने न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर के रूप में शपथ लिया है? किसने लिया है दोस्तों? जोहरान ममदानी ने। जोहरान ममदानी ने शपथ लिया है। 1 जनवरी 2026 को यूरो मुद्रा को अपनाकर यूरोजोन 21वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो यूरोजोन का 21वां सदस्य देश बुल्गारिया बना है। यूरोजोन का 21वां सदस्य देश बुल्गारिया बना है। 1 जनवरी 2026 को किस देश ने सभी भारतीय निर्यात पर सीमा शुल्क हटाने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने सभी भारतीय निर्यातों पर सीमा शुल्क हटाने की घोषणा किया है। 1 जनवरी 2026 को मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया है। ठीक है, कृषि वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया है। वर्ष 2026 को भारत किस वर्ष के रूप में मना रहा है? तो भारत जो है आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मना रहा है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र 2026 ने किस वर्ष के रूप में नामित किया है? संयुक्त राष्ट्र 2026 ने अंतर्राष्ट्रीय रेंजलैंड और चरवाहे वर्ष तथा सतत विकास के लिए स्वयं सेवक का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में नामित किया है। खासकर अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष याद रखिएगा दोस्तों, 2026 को नामित किया है संयुक्त राष्ट्र ने। डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2026 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो डीआरडीओ ने 68वां स्थापना दिवस मनाया है 1 जनवरी 2026 को। 2 जनवरी 2026 को दूरदर्शन समाचार डीडी न्यूज के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो डीडी न्यूज यानी दूरदर्शन समाचार के महानिदेशक के रूप में ममता वर्मा ने संभाला है। ठीक है, ममता वर्मा ने। पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण खबरों में रही कलई-2 जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? कलई-2 जल विद्युत परियोजना जो है लोहित नदी पर स्थित है। लोहित नदी जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 2 जनवरी 2026 को चीन ने किस नए मिसाइल विध्वंसक पोत को नौसेना में शामिल किया है? तो नौसेना में लोदी को शामिल किया है। ठीक है, लोदी एक विध्वंसक पोत है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2 जनवरी 2026 को ऑस्ट्रेलिया के किस पहले मुस्लिम टेस्ट क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? तो उस्मान ख्वाजा जो कि ऑस्ट्रेलिया के मुस्लिम टेस्ट क्रिकेटर है, जिन्होंने टेस्ट से जो है संन्यास की घोषणा किया है, उस्मान ख्वाजा। 2 जनवरी 2026 को हॉकी इंडिया ने भारतीय महिला टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? हॉकी इंडिया ने भारतीय महिला टीम के मुख्य कोच के रूप में एस्जोर्ड मरीजने। ठीक है, एस्जोर्ड मरीजने जो कि नीदरलैंड के रहने वाली है। 3 जनवरी 2026 को 26/11 आतंकवादी हमले के किस हीरो और सीनियर आईपीएस अधिकारी ने महाराष्ट्र के नए डीजीपी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो महाराष्ट्र के नए डीजीपी के रूप में सदानंद बसंत दाते ने कार्यभार संभाला है। ठीक है, सदानंद बसंत दाते। 3 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र पीपर हवा अवशेषों की ग्रैंड इंटरनेशनल प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? बताइएगा दोस्तों। तो दिल्ली में किया है। 3 जनवरी 2026 को किस ऑपरेशन के तहत अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने सर्जिकल स्ट्राइक करके वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया? किसके तहत? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उसके पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है अमेरिका के डेल्टा फोर्स ने।
क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 3 जनवरी 2026 को किस राज्य ने सरकारी कर्मचारी और शिक्षकों के लिए आवासत पेंशन योजना शुरू किया है? आवासत पेंशन योजना का शुरुआत तमिलनाडु ने किया है। ठीक है, आश्वास्त पेंशन योजना का शुरुआत तमिलनाडु ने किया है। 3 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर को देश की पहली एआई सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो देश की पहली एआई सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा लखनऊ ने किया है। ठीक है, लखनऊ ने। 3 जनवरी 2026 को पाकिस्तान ने 600 किलोमीटर मारक क्षमता वाली किस स्वदेशी हवाई क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया? बताइएगा, तैमूर। ठीक है। 3 जनवरी 2026 को किस राज्य के उद्योग विभाग को एक ही स्थान पर सर्वाधिक हस्तनिर्मित शालों का प्रदर्शन आयोजित करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में हिमाचल प्रदेश को शामिल किया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को। 3 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने छात्रों के मार्गदर्शन करने के लिए माई कैरियर एडवाइजर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? माई कैरियर एडवाइजर एप्लीकेशन लॉन्च राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। राजस्थान सरकार के द्वारा। 3 जनवरी 2026 को इस साल के पहले जल्लीकट्टू, जिसको बैल को काबू करने का खेल भी कहते हैं दोस्तों, का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जल्लीकट्टू का आयोजन जो है पुडुकोट्टाई, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, यहाँ पर आयोजन किया गया है। 3 जनवरी 2026 को भारतीय सशस्त्र बलों की किस युवा शाखा ने अपने कैडेटों को आपदा प्रबंधन के लिए युवा आपदा मित्र और साइबर सुरक्षा के लिए साइबर योद्धा के रूप में प्रशिक्षित करने की घोषणा की है? एनसीसी ने। ठीक है, एनसीसी ने घोषणा किया है। डीआरडीओ द्वारा सैनिक के लिए विकसित उस पोर्टेबल उपकरण का नाम क्या है जो समुद्री जल को पीने योग्य बनाता है? उस उपकरण का नाम SWDES। ठीक है, SWADES, मतलब इसी का नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों। 3 जनवरी 2026 को यूथ वनडे में किस टीम की कप्तानी करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गए हैं? कौन बना है? तो वैभव सूर्यवंशी जो है, ठीक है, दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गया है यूथ वनडे में। 3 जनवरी 2026 को भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों के में तनाव के कारण बीसीसीआई के निर्देश पर केकेआर ने आईपीएल आगामी सत्र से पहले किस बांग्लादेशी तेज गेंदबाज को अपनी टीम में रिलीज कर दिया? किसने किया है दोस्तों? मुस्तफिजुर रहमान। साल 2026 का पहला सुपर मून वुल्फ मून किस तिथि को आसमान में दिखाई दिया? 3 जनवरी को। ठीक है, 3 जनवरी को यह दिखाई दिया है। 4 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया है? तो वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में डेल्सी रोड्रिगज को नियुक्त किया है। ठीक है, डेल्सी रोड्रिगज को नियुक्त किया है वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े। 4 जनवरी 2026 को किस राज्य के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने संस्करणशाला नामक मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? असम ने किया है। ठीक है, असम ने। उत्तर प्रदेश के पहले ब्रेल पुस्तकालय का उद्घाटन कहां पर किया है? उत्तर प्रदेश के पहले ब्रेल पुस्तकालय का उद्घाटन लखनऊ में किया गया है। किस राज्य सरकार ने मानव रेबीज को महामारी रोग अधिनियम के तहत एक अधिसूचित रोग घोषित किया है? दिल्ली ने। ठीक है, दिल्ली ने मानव रेबीज को महामारी रोग के अधिनियम के तहत एक अधिसूचित रोग घोषित किया है। भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आधारित सरकारी अस्पताल कहां शुरू किया है? तो एआई आधारित पहला सरकारी अस्पताल जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है एआई आधारित अस्पताल। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 4 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना ने किस हल्के लड़ाकू विमान की पहली उड़ान 25वीं वर्षगांठ मनाई है? तेजस। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? तेजस। प्रधानमंत्री मोदी ने 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कहां पर किया है?
तो प्रधानमंत्री मोदी ने 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन वाराणसी में किया गया। ठीक है, वाराणसी में। 3 से 5 जनवरी 2026 को उद्यमिता और औद्योगिक विकास के गति को बढ़ावा देने के लिए हिम MSMI फेस्ट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हिम MSMI फेस्ट 2026 का आयोजन शिमला में किया है। ठीक है, शिमला में। तीसरे विश्व तेलुगु सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तीसरे विश्व तेलुगु सम्मेलन 2026 का आयोजन गुंटूर, आंध्र प्रदेश में किया गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज आपसे निवेदन है कि एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। आपसे विनती है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़कर चावल उत्पादन में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है? तो चावल उत्पादन में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है भारत बन गया है दोस्तों, चीन को पीछे छोड़कर। ठीक है, वर्तमान में कौन है दोस्तों? भारत बन चुका है। 5 जनवरी 2026 को भारत के पहले वाणिज्य रेनबो ट्राउट फार्म और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया है? पहले वाणिज्य रेनबो ट्राउट फार्म और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। हैदराबाद में। किस राज्य में देश के सबसे बड़े एकीकृत अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट मछली फार्म का उद्घाटन किया है? तो रेनबो ट्राउट मछली फार्म का उद्घाटन तेलंगाना में किया है। ठीक है, अब वाणिज्य ट्राउट का उद्घाटन जो है हैदराबाद में किया गया है। 5 जनवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के किस प्रदूषण नियंत्रक जहाज को जल अवतरण किया है? समुद्र प्रताप को। ठीक है, समुद्र प्रताप। आधुनिक युग की चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय सेना ने राजस्थान के नसीराबाद छावनी में किस नाम से एक नई बटालियन का गठन किया है? भैरव बटालियन। ठीक है, भैरव बटालियन। 5 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस भाषणों के संकलन खुतबात मोदी लाल किले के फसील से नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो लाल किला के फसील से नामक पुस्तक का विमोचन धर्मेंद्र प्रधान ने किया है, जो कि शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों। 5 जनवरी 2026 को 2 बार किस विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन और पूर्व राष्ट्रीय कोच का निधन हो गया? मनोज कोठारी। ठीक है, मनोज कोठारी। 5 जनवरी 2026 को जो है मनोज कोठारी को निधन हो गया था, जो कि विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप रहे हैं। 6 जनवरी 2026 को साख निर्धारित करने वाली इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने आगामी वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया था? तो 2026-27 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.9% रहने का अनुमान लगाया। भारत के पहले पीएम विश्वकर्मा स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भारत के पहले विश्वकर्मा स्टोर का उद्घाटन किया गया। किस राज्य ने AI/ML पॉलिसी 2026 और राष्ट्रीय AI साक्षरता कार्यक्रम पहलों का उद्घाटन किया है? तो राजस्थान ने AI/ML पॉलिसी 2026 का उद्घाटन किया है, राजस्थान ने। भारतीय मानक ब्यूरो BIS के 79वें स्थापना दिवस पर महिला को सशक्त बनाने के लिए किस नाम से एक नई योजना की शुरू की गई है? तो SHINE। ठीक है, साइन योजना। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों। आशा करते हैं सेशन पसंद आ रहा होगा। 6 जनवरी 2026 को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने भारत के पहले पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय के उद्घाटन कहाँ किया गया? तब पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय का उद्घाटन कलपेट्टा, केरल में किया गया। कलपेट्टा, केरल में। किस राष्ट्रीय राजमार्ग ने 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? तो NH 544G, इन्होंने जो है 4 गो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 6 जनवरी 2026 को IEE मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? IEE यानी IEEE मेडल से जेनसेन हुआंग ने, ठीक है, जेनसेन हुआंग को सम्मानित किया गया है। ठीक है, जो कि एनवीडिया का CEO है। किस राज्य
या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने मिजोरम को हराकर पहली बार विजय मार्चेंट ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो विजय मार्चेंट ट्रॉफी का खिताब जम्मू कश्मीर ने जीता है। ठीक है, विजय मार्चेंट ट्रॉफी का खिताब जम्मू कश्मीर ने जीता है। किस पूर्व केंद्रीय मंत्री और आईओए के पूर्व अध्यक्ष 6 जनवरी 2026 को निधन हो गया? तो 6 जनवरी 2026 को सुरेश कलमाड़ी का निधन हुआ है। ठीक है, सुरेश कलमाड़ी को। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 7 जनवरी 2026 को एनएसओ के द्वारा पहले अग्रिम अनुमानों FAE के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की अनुमानित वास्तविक जीडीपी विकास दर क्या है? तो अनुमानित जीडीपी विकास दर 2025-26 के लिए 7.4%। 7.4%। सड़क निर्माण के लिए बायोबिटुमिन की व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? भारत बन गया है। ठीक है, सड़क निर्माण के लिए बायोबिटुमिन की व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। 7 जनवरी 2026 को गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जनगणना 2027 का पहला चरण किस तारीख को शुरू होगा? तो जनगणना 2027 का पहला चरण 1 अप्रैल 2026 को शुरू होगा। ठीक है, 1 अप्रैल 2026 को। 7 जनवरी 2026 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने किसे पीछे छोड़ते हुए राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं? देवराज उर्स। ठीक है, देवराज उर्स। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों। 7 जनवरी 2026 को भारतीय नौसेना पश्चिम बंगाल के किस स्थान में एक नया नौसैनिक बेस स्थापित करने की घोषणा की है? हल्दिया में। ठीक है, हल्दिया जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है दोस्तों, यहाँ एक नया नौसैनिक बेस स्थापित करने की घोषणा किया है। अमेरिकी सेना ने किस महासागर में वेनेजुएला के रूसी ध्वज वाले तेल टैंकर मनियारा, ठीक है, जिसे पूर्व नाम बेला फर्स्ट है दोस्तों, को जब्त कर लिया है? तो मनियारा को जब्त उत्तर अटलांटिक महासागर में कर लिया गया है। ठीक है, अमेरिका ने उत्तर अटलांटिक महासागर में वेनेजुएला के रूसी ध्वज वाले तेल टैंकर मनियारा को उत्तर अटलांटिक महासागर में जब्त कर लिया है। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन IS से कुल 66 संगठनों से हटने की घोषणा की है? तो 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा अमेरिका ने किया है। ठीक है, ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला अंडर 19 ने किसने पहली बार रजत पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनाहत सिंह, जो कि भारत के हैं। ठीक है, अनाहत सिंह। एशियाई खेल के किस स्वर्ण पदक विजेता भारतीय धावक ने संन्यास लिया है? जिनसन जॉनसन। ठीक है, जिनसन जॉनसन ने संन्यास लिया है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े। माधव गौडगिल को, जिसका 7 जनवरी 2026 को निधन हो गया, किस क्षेत्र के जाने माने विशेषज्ञ थे? बताइएगा। तो इकोलॉजी और पर्यावरण के जाने माने विशेषज्ञ थे। ठीक है, माधव गौडगिल, जिनका निधन हो गया। किस देश के राष्ट्रपति धर्म गोकुल भारत की यात्रा पर रहे? मॉरिशस के राष्ट्रपति। ठीक है, मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्म गोकुल, जो कि भारत की यात्रा पर रहे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने किस नाम से आधार का शुभंकर लॉन्च किया है? UIDAI ने उदय को आधार का शुभंकर लॉन्च किया है। उदय। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने महिला एवं बाल विकास के लिए साझेदारी दृढ़ता करने हेतु किस नाम से एक एकीकृत डिजिटल पोर्टल शुभारंभ किया है? पंखुड़ी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते दोस्तों। SBI रिसर्च ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की GDP वृद्धि दर कितना रहने की अनुमान लगाया है? तो SBI रिसर्च ने जो है वित्त वर्ष 2026 में भारत की GDP वृद्धि दर जो है 7.5% रहने की अनुमान लगाया है। 7.5%। पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने किस राज्य की कमला हाइड्रो परियोजना के लिए 26,069.50 करोड़ मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश। 8 जनवरी 2026 को जारी ICJS की राष्ट्रीय रैंकिंग में किस राज्य की पुलिस ने पहला स्थान प्राप्त किया है?
पहला स्थान उत्तराखंड के पुलिस ने प्राप्त किया है, ठीक है, पहला स्थान। 8 जनवरी 2026 को किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू की है? तो भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप नीति का शुरुआत तमिलनाडु के द्वारा किया गया है, ठीक है, तमिलनाडु के द्वारा। 9 जनवरी 2026 को निजी डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित करने की नीति को मंजूरी देने वाला देश की पहला राज्य कौन बना है? तो देश की पहला राज्य पंजाब बन चुका है, ठीक है, पंजाब। 9 जनवरी 2026 को अशोक लेलैंड के अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? अशोक लेलैंड के अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन का विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन लखनऊ में किया गया, ठीक है, लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों। 9 जनवरी 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा निर्मित राष्ट्रीय आईईडी डेटा प्रबंधन मंच का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रीय आईईडी डेटा प्रबंधन मंच का उद्घाटन मानसेर में किया गया है, मानसेर में। 9 जनवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र ने 2026 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितना रहने की अनुमान लगाया है? भारत की सकल घरेलू वृद्धि दर का अनुमान 6.6% रहने की अनुमान लगाया है। डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक मिसाइल के विकास के लिए किस अहम इंजन का ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक किया है? स्क्रैमजेट, ठीक है, डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक मिसाइल के विकास के लिए स्क्रैमजेट इंजन का ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। MEIT बाई ने किस IIT परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का शुभारंभ किया है? परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग की सुविधा का शुभारंभ IIT मद्रास के द्वारा किया गया, IIT मद्रास के द्वारा। 9 जनवरी 2026 को गोवा सरकार ने राज्य के कृषि दूत, कृषि ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो राज्य के कृषि दूत ब्रांड एम्बेसडर जो है बरद सामंत को नियुक्त किया है, बरद सामंत। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों। खेलो इंडिया द्वारा 9 जनवरी 2026 को खेल शासन सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? खेल शासन सम्मेलन का आयोजन अहमदाबाद में किया गया, अहमदाबाद में। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल क्रिएटर्स को बढ़ावा देने के लिए डीडी न्यूज पर कौन सा नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो डीडी न्यूज पर जो है क्रिएटर्स कॉर्नर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। टाटा स्टील शतरंज इंडिया 2026 टूर्नामेंट में रैपिड ओपन का खिताब किसने जीता है? रैपिड ओपन का खिताब निहाल सरीन ने जीता है, निहाल सरीन ने, जो कि भारत के हैं। भारत में कौन सा दिवस, सॉरी दोस्तों, 9 जनवरी 2026 को भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? 9 जनवरी 2026 को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस। इसी दिन जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 9 से 10 जनवरी 2026 को तीसरे भारतीय लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? विशाखापत्तनम में, ठीक है, तीसरे भारतीय लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया। 5 से 10 जनवरी 2026 को दमन द्वीप के घोघला बीच पर आयोजित खेलो इंडिया बीच गेम किसने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर्नाटक ने किया है, ठीक है, खेलो इंडिया बीच गेम 2026 में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय कौशल विकास केंद्र समर्थ की आधारशिला कहाँ रखी? बताइएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद में। किसने मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में रेवती मोहिते डेरी ने शपथ लिया, रेवती मोहिते डेरे ने। किन 3 देशों ने मिलकर समुद्र के नीचे बिजली केबल बिछाकर एक ऐतिहासिक ऊर्जा एक्सचेंज बनाने का निर्णय लिया है? किसने लिया है दोस्तों? तो भारत, सऊदी अरब और यूएई ने, ठीक है। 3 देश कौन से हैं? भारत, सऊदी अरब और यूएई ने समुद्र के नीचे बिजली केबल बिछाकर एक ऐतिहासिक ऊर्जा एक्सचेंज यानी ऊर्जा विनिमय बनाने का निर्णय लिया है।
किस राज्य ने 10 जनवरी 2026 को स्वच्छ जल अभियान के शुभारंभ किया है? 10 जनवरी 2026 को स्वच्छ जल अभियान का शुभारंभ मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश के द्वारा। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से किस नाम से नई सुविधा शुरू की है? बताइएगा दोस्तों। कबूल एक कौल बीद यानी BLO। भारतीय डाक ने कौन सी 2 नई सेवाएं शुरू की है? भारतीय डाक ने स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 नामक सेवाएं शुरू की है। ठीक है, स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48। भारतीय रेलवे ने किस पोशाक को अपने आधिकारिक औपचारिक ड्रेस कोड के रूप में बंद करने का निर्णय लिया है? भारतीय रेलवे ने बंद गला काला कोट पोशाक को अपने आधिकारिक औपचारिक ड्रेस के रूप में बंद करने का निर्णय लिया है। किस राज्य ने कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए आशा वन मोबाइल यूनिट शुभारंभ किया है? आशा वन मोबाइल यूनिट का शुभारंभ गुजरात के द्वारा किया गया है। 10 जनवरी 2026 को पाकिस्तान और USA के बीच 13वां द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास किस नाम से आयोजित किया गया? तो 13वां द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास जो है इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 के नाम से आयोजित किया गया। इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026। क्वेश्चन नंबर बढ़े दोस्तों आगे। नई दिल्ली में स्थित अफगानिस्तान दूतावास में तालिबान द्वारा नियुक्त पहले राजनीतिक रूप से किसने कार्यभार संभाला है? किसने संभाला है? तो मुफ्ती नूर अहमद नूर ने। 10 जनवरी 2026 को रांची में महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता है? रांची में महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब SG पायर्स ने जीता है। SG पाइपर्स ने जीता है। 9 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2026 कहां आयोजित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2026 का आयोजन बीकानेर राजस्थान में किया गया। 69वें नेशनल स्कूल गेम्स का आयोजन कहां किया गया? 69वें नेशनल स्कूल गेम्स का आयोजन लुधियाना में किया गया। लुधियाना में। 11 जनवरी 2026 को किस आक्रमणकारी द्वारा 1026 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए हमलों की 1000 साल पूरे होने पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया? 1000 साल पूरे होने पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो है मोहम्मद गजनबी के द्वारा मनाया गया। मोहम्मद गजनबी के द्वारा। स्काउच अवार्ड में किस मशरूम विकास केंद्र को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? स्काउच अवार्ड में शिलोंग के मशरूम को जो है स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। ठीक है, शिलोंग जो कि मेघालय में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 28,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 28,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। प्रशांत तमांग जिसका 11 जनवरी 2026 को निधन हो गया, किस रियलिटी शो के विजेता थे? बताइएगा। इंडियन आइडल सीजन 3 का विजेता है। 12 जनवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव का अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया? संयुक्त राष्ट्र महासचिव का अवार्ड 2025 मेजर स्वाति शांता कुमार को प्रदान किया गया। मेजर स्वाति शांता कुमार को। किस शहर को भारत में महिलाओं के लिए 2025 का सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? बंगलुरु को। ठीक है, बंगलुरु शहर को भारत में महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है 2025 में। 12 जनवरी 2026 को भारत इटली संबंधों के लिए किसे कैबेलियर डेल ऑर्डिन डेला स्टेला डी इटालिया से सम्मानित किया गया है? श्रीनिवास डेम्पो। ठीक है, श्रीनिवास डेम्पो जो कि गोवा के उद्योगपति है। इनको जो है कुछ पुरस्कार दिया दोस्तों, बहुत लंबा चौड़ा है। कैबेलियर डेल ऑर्डिन डेला स्टेला डी। ठीक है। किस तिथि को राष्ट्रीय युवा दिवस पूरे देश में यानी पूरे भारत में मनाया गया? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, 12 जनवरी को। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर भारत आए। उन्होंने किन 2 भारतीय शहरों का दौरा किया?
तो जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज जो है अहमदाबाद और बंगलुरु की यात्रा किया था। ठीक है, अहमदाबाद और बंगलुरु की। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 का आयोजन लखनऊ में किया गया। ठीक है, लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर बढ़े आगे दोस्तों, किस राज्य का नवगठित जिला ईपेन्योर अब भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बन गया है? तो ईपेन्योर जो है अरुणाचल प्रदेश का बायो हैप्पी जिला बन गया है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का बायो हैप्पी जिला बन गया है। हाल ही में पाकिस्तान के रावलपिंडी में किस काल में 2000 साल पुराने कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं? राजा वासुदेव के काल वाला सिक्के। ठीक है, राजा वासुदेव के काल। 13 जनवरी 2026 को सर्दियों के अंत और फसल की मौसम की शुरुआत के प्रतीक के रूप में कौन सा उत्सव मनाया गया? बताइएगा दोस्तों, लोहड़ी उत्सव। ठीक है, लोहड़ी उत्सव। 11 से 14 जनवरी 2024 को अहमदाबाद में साबरमती रिफरंट पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर किसने हिस्सा लिया? तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर फ्रेडरिक मर्ज जो कि जर्मनी के चांसलर है वो हिस्सा लिए थे। 15 जनवरी 2026 को 78वें सेना दिवस पर नो योर आर्मी नामक भव्य प्रदर्शनी और सेना दिवस परेड का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। नई दिल्ली में आयोजित 53वें विश्व पुस्तक मेला में गेस्ट ऑफ ऑनर और फोकस कंट्री के तौर पर किस देश ने हिस्सा लिया? किसने हिस्सा लिया दोस्तों? तो कतर और स्पेन ने हिस्सा लिया है। कतर और स्पेन ने। 21 से 23 जनवरी 2026 तक भारत निर्वाचन आयोग के तत्वावधान में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? बताइएगा दोस्तों। तो इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया है। भारत मंडपम नई दिल्ली में। 18 से 24 जनवरी 2026 को स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वार्षिक विश्व आर्थिक मंच के शिखर सम्मेलन में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया है? किसने हिस्सा लिया था? तो हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं वो हिस्सा लिए थे। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते दोस्तों, 26 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के किस सीमावर्ती जिले में 105 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? 105 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज बनबत व्यू पॉइंट पूंछ में फहराया गया है। बनबत व्यू पॉइंट जो कि पूंछ में स्थित है। 26 जनवरी 2026 को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 2 शीर्ष नेताएं शामिल हुए? बताइएगा दोस्तों, 2 शीर्ष नेता कौन से हैं? एक हो गया दोस्तों उर्सुला वान डेयर और दूसरा हो गया एंटोनियो कोस्टा। ठीक है। ओडिशा के मदर टेरेसा के नाम से मशहूर स्वतंत्रता सेनानी का जन्म शताब्दी हॉल में मनाई गई। आंसर क्या हो जाएगा? पार्वती गिरी। ठीक है, पार्वती गिरी। 31 जनवरी 2026 को फरीदाबाद में शुरू हुए 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में किन 2 राज्यों को थीम स्टेट का दर्जा दिया गया? 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में उत्तर प्रदेश और मेघालय को थीम स्टेट का दर्जा दिया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और मेघालय को थीम स्टेट का दर्जा दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1 फरवरी 2026 से केंद्र सरकार ने किस उत्पाद पर कराधान में एक महत्वपूर्ण बदलाव करके एक नई कर संरचना लागू की है? तंबाकू और पान मसाला। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, आपसे निवेदन है, विनती है। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। और हमारे चैनल पर दोस्तों अभी जो है 10:30 से 11:30 लाइव क्यू चलता है, तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं।